Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Mechanical House. My dear, आज है 25 सितंबर और आज 25 सितंबर की जो करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर वह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर क्या, ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है ना, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है माय डियर। ठीक है ना, तो वह 6 रबी फसलें, ठीक है ना, रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। तो वह 6 जो रबी फसलें हैं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं माय डियर थोड़ा सा। माय डियर आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैबिनेट अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर राबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 21-22। मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारा कैबिनेट है उसने अप्रूव कर चुका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रबी क्रॉप्स के लिए सीजन 21 और 22 के लिए। ठीक है ना, तो किसान कल्याण हेतु प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने क्या किया है कि किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और नया निर्णय आया है, इसको आप पढ़ेंगे पूरा। ठीक है ना, तो अभी जो 6 फसल हैं वो कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं और उनका MSP क्या है, वृद्धि कितनी हुई है और लागत मूल्य पर मुनाफा क्या है उसका PDF आप देख लीजिए माय डियर। ये PDF है। तो 6 जो उसकी फसल हैं कौन कौन सी हैं, गेहूं है, चना है, जौ है, मसूर है, सरसों एवं रेपसीड है एंड कुसुम है। ठीक है ना, MSP 20, 21 और 22 के लिए क्या है, वृद्धि कितनी हुई है और लागत मूल्य पर मुनाफा कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप इस PDF में देख सकते हैं माय डियर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की घोषणा की है, पहले बता चुके हैं हम। फिर क्या बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस क्वेश्चन में पूछ सकता है माय डियर कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है किस आयोग की अनुशंसा के अनुरूप हुई है, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप हुई है माय डियर। ठीक है माय डियर, जैसे कि आप जानते हो कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे सभी फसलें एक ही मौसम में नहीं उगती हैं माय डियर। ठीक है, तो विभिन्न फसलों की विशिष्ट आवश्यकताएं और उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं, इसलिए जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारत में फसलों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। वह श्रेणी कौन कौन सी है हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्गीकृत श्रेणियाँ हैं माय डियर, तो आप देख सकते हैं खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद फसलें हैं। ठीक है ना, तीनों फसलों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस। माय डियर, खरीफ की फसल की बात करें तो यह पहली बारिश मानसून की फसल शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई चालू हो जाती है। अभी जो सीजन चल रहा है यहाँ पे धान वगैरह हमने बोया था और उड़द मूंग वगैरह बुआई हुई थी और उसकी कटाई भी चालू हो गई है लगभग। बढ़ने के लिए बहुत पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है माय डियर। ठीक है ना, जैसे धान के लिए आप हमें धान को पकाने के लिए उसको बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, अभी उदाहरण के तौर पे देखें कौन कौन सी फसल है खरीफ की, तो वह हो जाएगी चावल, धान जिसे बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट राबी की फसल देखते हैं माय डियर, तो यह अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। मतलब जैसे अपन खरीफ की फसल को काटते हैं उसके तुरंत बाद रबी की फसल को हम बुवाई चालू कर देते हैं। तो वह कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में कटाई होती है। ठीक है ना, मई में कटाई हो जाएगी। अब आप ध्यान में दीजिएगा कि अप्रैल मई में कटाई होगी तो बचता क्या है, जून, मई, जून और जुलाई। तो इन 3 महीनों का जो गैप होता है उसी में हम कौन सी फसल लगाते हैं,
तो उसमें हम जायद फसलें लगाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो राबी की फसल के बारे में हमें बात करें तो माय डियर यहाँ पे वृद्धि के लिए और परिपक्वता और ठंडी जलवायु, बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है इसमें। और उदाहरण के लिए गेहूं हो गया, ओट हो गया, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल, तेल मतलब तिलहन, राई, सरसों, सनफ्लावर, ठीक है ना, के बीज जैसे रेपसीड, सूरजमुखी, तिल, सरसों आदि इस रबी की फसलों में उगाया जाता है। माय डियर एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछ लेता है ये कि रबी, खरीफ और जायद की फसलों के नाम बताइए, ठीक है ना। रेलवे में पूछ लेता है, एसएससी में पूछ लेता है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है माय डियर यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जायद फसलें देखें तो रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच मार्च और जून के बीच बोया जाता है जायद फसल, और जल्दी परिपक्व होने वाली फसलें हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं ये, ककड़ी हुआ, लौकी हुआ, कद्दू, तरबूज, कस्तूरी, मूंग दाल आदि, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर, इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर क्या, विकास खन्ना। कौन है, विकास खन्ना जी हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास खन्ना। माय डियर इस पुस्तक में उन्होंने अपने फीड इंडिया प्रोग्राम के बारे में लिखा है, ठीक है ना। ये एक प्रोग्राम चलाते हैं खन्ना साहब, उसका नाम है फीड इंडिया, ठीक है। और ये खन्ना साहब की तस्वीर है, ठीक, ये विकास खन्ना साहब की तस्वीर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे कि सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, किस दिन मनाया जाता है माय डियर। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 सितंबर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड, ठीक है ना। जैसे हाथ से अपन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इस साल का जो 2020 का जो थीम था माय डियर, तो क्या था इसका, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर कि हाल ही में सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए युवा संगठन लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर किसके साथ, यूनिसेफ के साथ इसने क्या किया है, साझेदारी की है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिसेफ और युवा द पोटेंशियल ऑफ यंग पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व गैंडा दिवस, वर्ल्ड राइनोसॉरस डे किस दिन मनाया जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर 22 सितंबर, ठीक है ना। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनोस डे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ल्ड राइनो डे और गैंडा का फोटो देख सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर क्या, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात, सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। बात समझ में आई माय डियर, क्या बोल रहा है कि जो विधेयक पारित हुआ है उसमें गांधीनगर स्थित जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है उसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा माय डियर, ठीक है। बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश में। किसमें, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि देख सकते हैं आप किसानों का सम्मान हमारा मान, ये आप पीडीएफ देख सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पीएम किसान योजना के पात्र 77 लाख किसान परिवारों को सहायता राशि का भुगतान 4000 की राशि प्रतिवर्ष 2 समान किस्तों में दिया जाएगा। माय डियर देखिए यहाँ पे क्या होता था अभी तक कि केंद्र सरकार किसानों को 6000 रुपये देती थी, ठीक है। कितना देती थी, 6000 रुपये, ठीक है। अभी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जी ने क्या किया है
उसकी 400 और बढ़ा दिया है। किसान सम्मान निधि जो पहले किसान सम्मान निधि के नाम से जानी जाती थी, तो मोदी जी द्वारा जो दिया गया था 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, वो किसान सम्मान निधि के नाम से थी। अभी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत क्या किया इनने, 4,000 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिलवा दे रहे हैं। अब वह पूरी किस्ती कितने में मिलेंगी, 10,000, ठीक है ना, 10,000 मतलब 10,000 रुपये किसानों के खाते में आएंगे। 6,000 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी और 4,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट मतलब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह स्कीम चलाई गई है। ठीक है, यह कहाँ चलाई गई है, तो यह मध्य प्रदेश में चलाई गई है। बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डियर की एक बुक अभी लिखी गई है, उसका नाम क्या है, वॉइस ऑफ डिसेंट। तो उसके लेखक कौन है, ठीक है ना, तो उसका सही जवाब हो जाएगा हमारे डियर क्या, रोमिला थापर। ठीक है, रोमिला थापर नाम काफ़ी चर्चित है, ठीक है ना। सरनेम से आप पता कर सकते हैं, बट हम बताएंगे नहीं, आप इसको पता करेंगे कि कौन है। ठीक है, रोमिला थापर, पुस्तक के लेखक कौन है, रोमिला थापर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये रोमिला थापर जी की ये तस्वीर है, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है ना, तो उसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 2023। ठीक है ना, 2023 तक ये पूरा 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है किसने, भारतीय रेलवे ने। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे टारगेट किया है क्या, टू कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट बाय 2023। माय डियर, आप यहाँ पे गेज के पूरे टाइप देख सकते हो। ठीक है, पूरे टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, तो अभी जो गेज होता है एक्चुअली माय डियर, ब्रॉड गेज, तो उसकी जो 20 की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, जो 20 की डिस्टेंस होती है, हर गेज की डिस्टेंस अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो उसे ही हम ब्रॉड गेज का कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे इसके बीच की दूरी ही ब्रॉड गेज की डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सितंबर के आखिरी बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, और सितंबर का आखिरी जो तीसरा सितंबर के आखिरी बृहस्पतिवार इस बार कहाँ था, 24 सितंबर 2020 को था, इसलिए 24 सितंबर 2020 को मनाया गया। माय डियर, वर्ष 2020 की जो थीम थी क्या थी, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज की जो पूरे 25 सितंबर 25 सितंबर के जो पूरे संभावित क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, आशा करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है माय डियर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सजेशन देना है, आप फ्री हैंड हैं, आप सजेशन कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट डे हम आपको नए करंट अफेयर के साथ आपसे मिलते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।